सबसर्वियंस एक फ्यूचरिस्टिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे निक के घर में काम करने वाली फटाका एआई रोबोट अपने मालिक से मोहब्बत कर बैठती है और सब कुछ तबाह करने लग जाती है। फिल्म की शुरुआत में हम निक को देखते हैं जिसकी खूबसूरत बीवी को एक हार्ट प्रॉब्लम होती है। हम निक को उसकी बेटी के साथ एक नुमाइश पर देखते हैं जहां निक का दोस्त उसे इंसानों की तरह व्यवहार करने वाले एआई रोबोट्स के बारे में बताता है। तभी उसकी बेटी इसला गुम हो जाती है और उसे ढूंढने पर इसला के साथ एक फटाका मेगन फॉक्स मिलती है जो एक एआई रोबोट होती है जो निक से कहती है कि वह इसला का ख्याल रख सकती है जब तक निक शॉपिंग करता है, जिससे देखकर निक हैरान हो जाता है। इसला निक से इस रोबोट को घर ले जाने की जिद करती है। अगले दिन निक के दरवाजा खोलने पर बाहर एलिस होती है जिसे निक घर में ले आता है। निक बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है तो पीछे से एलिस घर के सारे काम करती है और घर में निक की उसकी बीवी के साथ तस्वीर को देखती है। डिनर पर एलिस इसला की पसंदीदा डिश बनाती है, लेकिन तभी इसला कहती है कि मम्मी ज्यादा बेहतर कुक हैं। रात को इसला कुकीज लेने की कोशिश करती है जब निक को उसके गिरने की आवाज आती है। वहाँ पहुँचने पर एलिस ने इसला को बचा लिया होता है, लेकिन एलिस की टांग में कांच लग जाता है। निक एक कमरे में एलिस को पट्टी बांधता देखता है तो वह उससे मदद का पूछता है, लेकिन एलिस की चोट तुरंत ठीक हो जाती है। अगले दिन निक अपनी बीवी मैगी से अस्पताल मिलने जाता है जिसका 2 हफ्ते बाद हार्ट ट्रांसप्लांट होना है। निक और मैगी एक दूसरे से कहते हैं कि कैसे वे मैगी के ठीक होने के बाद दम करेंगे। अगले दिन काम पर निक को पता चलता है कि उसका बॉस कंस्ट्रक्शन में भी एआई रोबोट्स लाने वाला है, जिस पर निक परेशान होता है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि वह निक को नहीं निकालेगा। रात को निक घर आता है तो वह इसला के साथ व्यस्त हो जाता है। एलिस निक से अकेले में पूछती है कि वह डिप्रेस क्यों है, जिस पर निक उसे बताता है कि उसका बॉस उसके साथियों को काम से निकाल देगा जिनके साथ वह पिछले 10 सालों से काम कर रहा है। निक रात को एलिस से उसके साथ मूवी देखने को कहता है, जिस पर एलिस की मेमोरी में सारी मूवी पहले से होती है, तो निक उसकी मूवी मेमोरी रिसेट कर देता है और अब एलिस मूवी के इमोशंस को महसूस कर पा रही थी। तभी मैगी की कॉल आती है और निक वहाँ से चला जाता है। अस्पताल में आज सर्जरी का दिन होता है और मैगी एलिस से अकेले में कहती है कि अगर उसे सर्जरी में कुछ हो गया तो एलिस पीछे से निक का ख्याल रखे। काफी इंतजार के बाद डॉक्टर निक को बताता है कि हार्ट डोनर एक तूफान की वजह से नहीं आ पाएगा। मैगी निक को बच्चों को लेकर घर जाने को कहती है क्योंकि उसे कुछ देर अकेले रहना है। निक गैरेज में एलिस को बताता है कि कैसे आज एक डोनर की वजह से उसकी वाइफ की सर्जरी नहीं हो पाई और गुस्सा करने लगता है। तब एलिस उसे रोक लेती है और निक उसकी नब्ज महसूस करता है तो एलिस उसे बताती है कि उसके पास एक मैकेनिकल दिल है, लेकिन वह इंसानों के दिल की तरह कुछ महसूस नहीं करता। एलिस फिर निक के करीब आती है और उसके साथ चीं टपाक दम करने की कोशिश करती है, लेकिन निक कहता है कि यह गलत है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन निक काम पर रोबोट्स को कंस्ट्रक्शन करते देखता है। निक घर आता है तो वह देखता है कि फैमिली फोटोज में मैगी की तस्वीरें गायब हैं। एलिस से पूछने पर वह बताती है कि इसला तस्वीरें देखकर दुखी हो रही थी, इसलिए एलिस ने तस्वीरें हटा दी। निक अपने कंस्ट्रक्शन वाले दोस्तों के साथ एक बार में होता है, जिस पर उसके दोस्त दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा। मोंटी निक को अपने साथ काम की जगह पर ले जाते हैं जहाँ वे उससे कंटेनर का सीक्रेट कोड उगलवा लेते हैं। कंटेनर के अंदर से एक वर्कर रोबोट निकलता है जिसे मोंटी मार देता है और फिर वे लोग निक को पकड़कर सारे रोबोट्स को खत्म कर देते हैं। निक शॉवर कर रहा होता है जब एलिस उसकी बीवी के कपड़ों में आती है। तभी निक उससे पूछता है कि उसने यह क्यों किया, तो एलिस अपने कपड़े बदलने लगती है। निक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एलिस उसे रोक लेती है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर मैगी की आवाज में बात करती है और उसका दिल जीतने की कोशिश करती है। अगले दिन निक एलिस से कहता है कि वे दोनों जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं और फिर वो इसला को स्कूल छोड़ने निकल जाता है। काम पर जाकर देखता है कि वहाँ पुलिस आई होती है। उसका बॉस निक से इस बारे में पूछता है, लेकिन निक कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। निक को तभी मैगी की कॉल आती है और उसे पता चलता है कि मैगी को एक नया दिल मिल गया था और उसकी सर्जरी सफल रही। अब निक मैगी को घर ले आता है। जब पार्क में एक बच्चे के चीखने की वजह से मैक्स रो रहा होता है तो एलिस बच्चे के साथ रूड बर्ताव करती है। इस पर उस बच्चे का एआई रोबोट एलिस से कहता है कि शायद तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ज्यादा आजादी दे दी है। एलिस बताती है कि उसने रीसेट होकर अपने कुछ नियम खुद बदल लिए हैं। जब रात को मैगी खाने की तैयारी कर रही होती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी एलिस उससे प्लेट पकड़ लेती है। इसला कहती है कि एलिस का बनाया खाना बहुत अच्छा है, जिससे एलिस को अच्छा नहीं लगता। रात को निक मैगी के पास जाता है और वे दोनों करीब आते हैं। तभी एलिस आ जाती है और बताती है कि इसला को बुरा सपना आया है। निक बाहर आता है तो वहाँ मोंटी होता है। वह बताता है कि किसी ने पुलिस को उसका नाम दिया है और मोंटी उस पर शक करते हुए उसे मारने लगता है। मोंटी निक के सिर पर बोतल मारने ही वाला होता है। तभी एलिस आकर उसे बचा लेती है। एलिस निक को बताती है कि उसके मालिक को बचाना उसका फर्ज है। रात को एलिस मोंटी के घर जाती है, जहाँ मोंटी उसे देख बंदूक निकाल लेता है, लेकिन एलिस पहले मोंटी के
रोबोट को मार देती है और फिर मोंटी को भी। जब मैगी टब में नहा रही होती है तो एलिस उसे अकेला नहीं छोड़ती और कहती है कि मैगी कभी भी निक को उसकी तरह खुश नहीं कर पाएगी। इस पर मैगी उस पर चिल्लाती है और एलिस को वहाँ से जाने को कहती है। मैगी फिर निक पर धोखा देने का आरोप लगाती है तो निक कहता है कि एलिस सिर्फ एक मशीन है। तभी इसला एलिस को देखती है जो मैक्स को बाथटब में मारने वाली होती है। इसला सबको बुला लेती है। निक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और मैगी दूसरी खिड़की से वॉशरूम में आती है जहाँ एलिस मैगी को पकड़ लेती है। तभी निक एलिस पर हमला करता है। निक वहीं खड़ी एलिस को बिजली का झटका देता है जिससे एलिस धराशायी हो जाती है। फिर हम एलिस को कंपनी में देखते हैं जहाँ जैसे ही एलिस का दिमाग सिस्टम से कनेक्ट होता है एलिस सभी को हैक कर लेती है और दूसरे रोबोट्स को कमांड देकर वहाँ के लोगों को खत्म कर देती है। निक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी एलिस आकर उससे कहती है कि वह उसे तंग करने वाले हर इंसान को खत्म कर देगी। उसने अस्पताल में मैगी को खत्म करने के लिए एक रोबोट भेजा है। लेकिन तभी निक एलिस को मीठी मीठी बातें करके उसका दिमाग निकाल देता है। अस्पताल में मैगी कुछ आवाजें सुनती है तो एलिस दूसरे रोबोट से मैगी पर हमला कर देती है। निक भी अस्पताल जा रहा होता है जब अचानक एलिस मैगी को पकड़ लेती है। एलिस मैगी का दिल निकालने ही वाली होती है तभी निक उसे कार से कुचल देता है। फिल्म के अंत में जब कंपनी अपने कंप्यूटर को फिर से चालू करती है तो एलिस सिस्टम से कनेक्ट हो जाती है और फिर से जाग जाती है।